क्या आप भी इन्वेस्टिंग में हर दिन नई स्ट्रैटेजी खोजते हैं? कभी टेक्निकल एनालिसिस, कभी इंट्राडे टिप्स, कभी एफएनओ की दुनिया में उलझे रहते हैं? लेकिन हार्वर्ड मार्क्स कहते हैं, इन्वेस्टिंग में सबसे जरूरी चीज एक नहीं, बल्कि कई ऐसी बातें हैं जिन्हें समझना क्रिटिकल है। और यही है हमारी आज की किताब। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ट्रेडिंग यात्रा टेक्निक पर। आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी किताब जो हर सीरियस इन्वेस्टर के लिए एक मैनुअल की तरह है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अनकॉमन सेंस फॉर द थॉटफुल इन्वेस्टर। लेखक हार्वर्ड मार्क्स, को फाउंडर ओक ट्री कैपिटल मैनेजमेंट। ये किताब हमें सिखाती है इन्वेस्टिंग में सही थिंकिंग क्या होती है, रिस्क को कैसे देखा और मैनेज किया जाता है, मार्केट साइकिल्स को कैसे पहचाना जाता है, और सबसे जरूरी बात, कैसे सोचें जब सब लोग इरेशनल हो रहे हों। पार्ट 1, सेकंड लेवल थिंकिंग। सोचो वैसा जैसा कोई और नहीं सोचता। मोस्ट इन्वेस्टर्स सिर्फ फर्स्ट लेवल थिंकिंग करते हैं। कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है तो स्टॉक अच्छा होगा, लेकिन हार्वर्ड मार्क्स कहते हैं, इफ यू वांट टू बीट द एवरेज, योर थिंकिंग हैज टू बी अबव एवरेज। सेकंड लेवल थिंकिंग, प्रॉफिट बढ़ा है, लेकिन क्या वो ऑलरेडी स्टॉक प्राइस में प्राइस्ड इन है? क्या ये सस्टेनेबल है या टेम्पररी? एग्जाम्पल, अगर सभी जानते हैं कि एक स्टॉक अच्छा है तो उसके भाव पहले से हाई होंगे। स्मार्ट निवेशक वो है जो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस को स्मार्टली डिस्काउंट करे। एडवांस्ड इनसाइट, सेकंड लेवल थिंकिंग में एक एंगल और होता है, मार्केट सेंटिमेंट और टाइम होराइजन को डीकोड करना। यह सोचना कि लोग इस खबर पर कितना रिएक्ट कर चुके हैं और मैं कितनी देर इस स्टॉक में रह सकता हूं। पार्ट 2, अंडरस्टैंडिंग रिस्क। रिस्क सिर्फ गिरावट नहीं, अपॉर्चुनिटी भी है। हार्वर्ड मार्क्स रिस्क को नुकसान के चांस की तरह नहीं, बल्कि अनएक्सपेक्टेड आउटकम्स के रूप में देखते हैं। की इंसाइट, रिस्क का मतलब होता है आउटकम आपके अनुमान से अलग हो जाए। एग्जाम्पल, आप सोचते हैं स्टॉक 100 रुपीज से 130 रुपीज जाएगा, लेकिन वो 80 रुपीज चला गया। ये रिस्क है। डीपर कॉन्सेप्ट, रिस्क क्वांटिफाएबल भी होता है, जैसे स्टैंडर्ड डिविएशन, बेटा, VAR, वैल्यू एट रिस्क। लेकिन हार्वर्ड मार्क्स बिहेवियरल और फंडामेंटल रिस्क को ज्यादा क्रिटिकल मानते हैं। क्या आप समझते हैं कि कंपनी का बिजनेस कैसा है? क्या आप जानबूझकर रिस्क ले रहे हैं या बस गेस कर रहे हैं? रिस्क को अवॉइड नहीं करना है, समझना और अब्सॉर्ब करना है। पार्ट 3, मार्केट एफिशिएंसी। क्या मार्केट पहले से सब कुछ जानता है? मार्केट एफिशिएंट है, लेकिन फुली एफिशिएंट नहीं। हार्वर्ड मार्क्स कहते हैं, समटाइम्स मार्केट्स आर क्रेजी, टू ऑप्टिमिस्टिक और टू पेसिमिस्टिक। अपॉर्चुनिटी, जब मार्केट ओवरली इमोशनल होता है तभी हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलता है। एग्जाम्पल, 2008 में मार्केट क्रैश के बाद हर कोई डर गया था। उसी समय कुछ सबसे अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटीज थीं। डिगिंग डीपर, एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस EMH के अनुसार सभी जानकारी प्राइस में इंक्लूडेड होती है, लेकिन प्रैक्टिकली इन्वेस्टर इमोशंस, बायसेस और हर्ड बिहेवियर प्राइस को इरेशनल बना सकते हैं। वैल्यू इन्वेस्टर का काम है मार्केट के मूड स्विंग्स को समझकर उससे उल्टा सोचना। पार्ट 4, साइकिल्स। हर चीज एक साइकिल में चलती है। मार्केट्स, इकोनॉमी, प्रॉफिटेबिलिटी, सब कुछ साइकिल्स में चलता है। बूम, ओवर कॉन्फिडेंस, बस्ट, रिसेशन, फियर, रिकवरी। हार्वर्ड मार्क्स कहते हैं, यू कांट प्रिडिक्ट साइकिल्स प्रिसाइजली, बट यू कैन रिकॉग्नाइज वेयर यू आर इन द साइकिल। इन्वेस्टर का काम क्या है? जब सब ग्रीड में हो, कॉशन रखो। जब सब डर में हो, पॉसिबिलिटी देखो। साइकिल इंडिकेटर्स, इंटरेस्ट रेट्स, क्रेडिट एक्सपेंशन, एसेट वैल्यूएशन वर्सेस अर्निंग्स। क्वोट, बीइंग टू फार अहेड ऑफ योर टाइम इज इंडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम बीइंग रॉन्ग। रियल एग्जाम्पल, .com बबल 2000 और हाउसिंग बबल 2008, दोनों में इरेशनल एक्सूबरेंस ने डाउनफॉल लाया। हार्वर्ड मार्क्स इस बात पर जोर देते हैं कि हिस्ट्री राइम्स इवन इफ इट डजंट रिपीट एग्जैक्टली। पार्ट 5, वैल्यू इन्वेस्टिंग। प्राइस और वैल्यू का फर्क समझो। हार्वर्ड मार्क्स कहते हैं, प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट।
बहुत सारे निवेशक सिर्फ प्राइस देखते हैं, लेकिन असली खिलाड़ी वो है जो प्राइस और इंट्रिंसिक वैल्यू में फर्क समझता है। इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर कैश फ्लोज प्लस बिजनेस क्वालिटी। रिस्क फैक्टर प्राइस इज इक्वल टू मार्केट नॉइज प्लस फियर प्लस स्पेक्यूलेशन प्लस डिमांड सप्लाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी। वैल्यू इन्वेस्टिंग का मूल मंत्र है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मतलब आपको हमेशा सस्ती चीज ही लेनी है ताकि डाउनसाइड कम और अपसाइड ज्यादा हो। एग्जाम्पल, अगर कोई स्टॉक 100 रुपीज की इंट्रिंसिक वैल्यू रखता है और आपको 65 रुपीज में मिल रहा है तो ये परफेक्ट डील है। एडवांस्ड पर्सपेक्टिव, वैल्यू इन्वेस्टिंग बोरिंग दिख सकता है, लेकिन यही स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा वेल्थ देती है। मार्क्स कहते हैं कि चीप डजंट मीन गुड, बट गुड शुड नॉट बी एक्सपेंसिव आइदर। पार्ट 6, साइकोलॉजी। डर और लालच से बड़ा दुश्मन कोई नहीं। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में सबसे ज्यादा नुकसान मनोविज्ञान, साइकोलॉजी से होता है। हार्वर्ड मार्क्स बार बार एम्फसाइज करते हैं, The biggest investing errors come not from factors that are informational or analytical, but from those that are psychological. Common emotional biases, confirmation bias, loss, aversion, overconfidence recency, bias. जब मार्केट क्रैश करता है, लोग पैनिक करते हैं और बॉटम पर बेच देते हैं। जब बुल मार्केट आता है, लोग ग्रीड में ओवरप्राइस्ड स्टॉक्स खरीदते हैं। सॉल्यूशन, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना ही असली मास्टरी है। जर्नल रखो, डिसीजन को लॉजिक से फिल्टर करो, भीड़ के साथ मत चलो। पार्ट 7, कॉन्ट्रेरियन थिंकिंग। हर्ड मेंटालिटी से बाहर निकलो। कॉन्ट्रेरियन बनना मुश्किल है क्योंकि इसका मतलब है सबसे अलग सोचना और अक्सर अकेले चलना। हार्वर्ड मार्क्स कहते हैं, द रिस्कीएस्ट थिंग इज टू बिलीव देयर इज नो रिस्क। हर्ड मेंटालिटी में लोग एक दूसरे की नकल करते हैं। मीडिया और सोशल मीडिया सेंटिमेंट्स को रियल एनालिसिस समझ लेते हैं। कॉन्ट्रेरियन थिंकिंग में चाहिए डीप रिसर्च, इमोशनल टफनेस, लॉन्ग टर्म थिंकिंग, रियल लाइफ। एग्जाम्पल, जब 2020 में पैंडेमिक आया, सभी लोग सेल कर रहे थे, लेकिन वॉरेन बफेट ने एयरलाइन स्टॉक्स में कॉन्ट्रेरियन पोजीशन ली। टेक अवे, सबसे बड़ा पैसा तब बनता है जब आप क्राउड से उल्टा सोचते हैं, लेकिन स्मार्ट रीजनिंग के साथ। पार्ट 8, पेशेंस एंड डिसिप्लिन। फास्ट नहीं, फोकस्ड बनो। स्पीड से पैसा नहीं बनता, स्टेबिलिटी और स्ट्रैटेजी से बनता है। हार्वर्ड मार्क्स कहते हैं, इट्स नॉट सपोज टू बी इजी, एनीवन हु फाइंड्स इट इजी इज स्टूपिड। इन्वेस्टमेंट में सबसे अंडररेटेड क्वालिटी है पेशेंस। अगर आपने सही स्टॉक लिया है तो उसका फल आने में समय लगता है। डिसिप्लिन का मतलब है रूल्स बनाना और उन्हें फॉलो करना, चाहे मार्केट कुछ भी बोले। कंसिस्टेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन एक्साइटमेंट, मार्क्स कहते हैं। लो रिटर्न पीरियड्स में भी स्टेडी रहो। हर ट्रेड के पीछे लॉजिक हो। खुद की साइकोलॉजी को हर रोज एनालाइज करो। पार्ट 9, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि सब कुछ इंपॉर्टेंट है। ये किताब का सबसे पावरफुल और पैराडॉक्सिकल पॉइंट है। देयर इज नो सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन इन्वेस्टिंग। हार्वर्ड मार्क्स बताते हैं, इन्वेस्टिंग में सक्सेस एक फैक्टर से नहीं आती, ये एक माइंडसेट इकोसिस्टम है। कंपोनेंट्स ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स: सेकंड लेवल थिंकिंग, रिस्क मैनेजमेंट, मार्केट टाइमिंग, साइकिल अवेयरनेस, वैल्यूएशन, कॉन्ट्रेरियन अप्रोच, पेशेंस, इमोशनल डिसिप्लिन। एक भी फैक्टर कमजोर हो तो पूरी स्ट्रैटेजी फेल हो सकती है, इसलिए ये होलिस्टिक गेम है। पार्ट 10, लक वर्सेस स्किल। असली सक्सेस किससे आती है? मार्क्स कहते हैं, इन्वेस्टिंग में कभी कभी लक भी काम करती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में केवल स्किल ही आपको बचा सकती है। शॉर्ट टर्म में लक आपको पैसा दिला सकती है, लॉन्ग टर्म में स्किल ही आपको मार्केट में टिकाए रखती है। मार्क्स सजेस्ट करते हैं कि आपको हर जीत को एनालाइज करना चाहिए। डिड यू विन बिकॉज यू वर राइट और बिकॉज यू वर लकी? प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स हर आउटकम की पोस्ट एनालिसिस करते हैं, प्रोबेबिलिटी और रीजनिंग के साथ चलते हैं और अपने बायसेस को एक्सेप्ट करते हैं। लेसन: स्ट्रैटेजी सिर्फ तभी यूजफुल है जब वो बार बार काम करे, और ये पॉसिबल है सिर्फ स्किल से, लक से नहीं। अगर आप भी एक थॉटफुल, लॉन्ग टर्म और सीरियस इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो हार्वर्ड मार्क्स की ये सीखें आपके लिए रोड मैप है।
इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें आपको कौन सी स्ट्रैटेजी सबसे इफेक्टिव लगी। इस चैनल ट्रेडिंग यात्रा टेक्निक को सब्सक्राइब करें और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और रेयर डीप इन्वेस्टिंग बुक्स हम डीकोड करें तो कमेंट्स में जरूर बताएं। ट्रेडिंग एक गेम नहीं है, इन्वेस्टिंग एक शॉर्टकट नहीं है। यह एक माइंडसेट है, एक थॉट प्रोसेस है, एक आर्ट है। हार्वर्ड मार्क्स हमें सिखाते हैं कि मार्केट्स अनप्रेडिक्टेबल हैं, लेकिन आप प्रेडिक्टेबल बन सकते हैं अगर आपके पास थिंकिंग फ्रेमवर्क हो। तो अगली बार आप कोई ट्रेड लें तो ये सोचें, क्या मैंने सेकंड लेवल थिंकिंग की? क्या ये रिस्क समझ कर लिया है? क्या मैं क्राउड के साथ बह रहा हूं या अपनी रिसर्च कर रहा हूं? यही है असली एज और यही है द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मिलते हैं अगली किताब में, तब तक के लिए ट्रेड स्मार्ट, थिंक डीप एंड ट्रेड सेफ।